ओम गणेशाय नमः। नमः शिवाय। सावन मास की शुक्ला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं, जिसका नाम है पुत्रदा एकादशी। ये कब है और कब इसका पालन करना, क्या इसका शुभ मुहूर्त है? तो चाहे कोई भी एकादशी हो, कोई भी व्रत हो, हमेशा चढ़ते सूरज का रहना चाहिए। वैसे सावन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का आरंभ तो 4 अगस्त 2025 को 11:41 से शुरू होगा और 5 अगस्त को 1:12 पर ख़त्म होगा। हमें व्रत रखना है एकादशी का 5 अगस्त को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके भगवान की पूजा करके और संकल्प लेना है कि हे भगवान, आज मैं अन्न ग्रहण नहीं करूँगा, भाई कोई विघ्न नहीं आवे, मैं सारा दिन तेरा भगवान नाम जपूँगा, अच्छे कर्म करूँगा, किसी की निंदा नहीं करूँगा। तो ऐसा संकल्प करके पूजा विधि करके व्रत शुरू करना चाहिए। चढ़ते सूरज का 5 अगस्त को पुत्रदा एकादशी है, तो अब और 6 को पालन करना है। तो आइए अब कथा सुनते हैं। युधिष्ठिर कहने लगे, हे मधुसूदन, श्रावण शुक्ला एकादशी का क्या नाम है, व्रत करने की क्या विधि है और इसका क्या महत्व है, कृपा करके आप मुझे बताइए। श्री कृष्ण जी बोले, हे राजन, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। अब आप शांतिपूर्वक होकर इसकी कथा सुनिए। द्वापर युग के आरंभ में महिष्मती नाम की एक नगरी थी, जिसमें महिजीत नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके कोई संतान नहीं थी। वह पुत्रहीन होने के कारण राजा को राज्य का सुख अच्छा नहीं लगता था। जिसका संतान ना हो, उसको यह लोक तथा परलोक दोनों ही दुखदायक होते हैं। पुत्र सुख की प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक उपाय किए, परंतु राजा को कोई पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। वृद्ध अवस्था आती हुई देखकर राजा अपनी प्रजा के प्रतिनिधियों को बुलाकर कहने लगा कि हे प्रजाजनों, मैंने इस जन्म में तो कोई पाप नहीं किया है। मेरे खजाने में अन्याय से उपार्जन किया हुआ धन भी नहीं है। भाई मैंने कोई पाप करके कभी कोई धन नहीं कमाया है, किसी के साथ अन्याय भी नहीं किया है। न मैंने कभी देवताओं तथा ब्राह्मणों का अपमान किया, न उनका धन छीना, किसी दूसरे की धरोहर भी मैंने कभी नहीं ली। प्रजा को पुत्र के समान पालता रहा। मैं अपराधियों को पुत्र तथा बांधुओं की तरह दंड देता रहा। कभी किसी से घृणा भी नहीं की। मैं सबको समान समझता हूँ। सज्जनों की सदा पूजा करता रहा। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करते हुए भी मेरा कोई संतान नहीं है, मेरा कोई पुत्र नहीं है, इसलिए मैं अत्यंत दुख पा रहा हूँ। इसका क्या कारण है? राजा महिजीत की इस बात को विचारने के लिए मंत्रीगण तथा प्रजा के प्रतिनिधि वन में गए और बड़े बड़े ऋषि तथा मुनियों के दर्शन करते हुए राजा के हित की उत्तम कामना की पूर्ति के लिए किसी श्रेष्ठ तपस्वी मुनि को देखते फिर रहे थे कि हमें कोई आश्रम दिख जाए। जंगल में, वनों में एक आश्रम में उन्होंने एक अत्यंत वृद्ध, धर्म के जानने वाला, बड़ा तपस्वी, परमात्मा में मन लगाए हुए, निराहार, जितेंद्रियों को जानने वाला, समस्त शास्त्रों के ज्ञाता महात्मा लोमेश मुनि को देखा, जिसका कल्प के व्यतीत होने से एक रोम गिरता था। सब ने जाकर मुनि को प्रणाम किया, उनके सामने बैठ गए। उन लोगों को देखकर मुनि ने पूछा कि आप लोग किस काल यहाँ आए हो? निसंदेह मैं आप लोगों का हित करूँगा। मेरा जन्म केवल दूसरों के उपकार के लिए ही हुआ है, इसलिए संकोच मत करो। लोमेश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सब लोग बोले, हे महर्षि, आप हमारी बात जानने में ब्रह्मा से भी अधिक समर्थ हैं, इसलिए आप हमारे इस संदेह को दूर कीजिए। महिष्मतीपुरी का धर्मात्मा राजा महिजीत प्रजा का पुत्र के समान पालन करता है, परंतु फिर भी वह पुत्रहीन होने के कारण अत्यंत दुखी है। हम लोग उसकी प्रजा हैं, इसलिए उसके दुख से हम भी बहुत दुखी हैं। आपके दर्शन से हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारा संकट अवश्य दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं। अब आप कृपा करके राजा के पुत्र होने का कोई उपाय बताइए। यह बात सुनकर ऋषि ने थोड़ी देर के लिए अपने नेत्र बंद किए और राजा के प्रथम जन्म का वृत्तांत जानकर कहने लगे कि हे राजा, पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था। निर्धन होने के कारण इसने अनेक बुरे कर्म किए।
यह एक गांव से दूसरे गांव व्यापार करने के लिए जाया करता था। एक समय ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन दोपहर के समय जब वह 2 दिन का भूखा प्यासा था, एक जलाशय पर जल पीने के लिए गया। उस स्थान पर एक तत्काल ब्याई हुई प्यासी गाय जल पी रही थी। राजा ने उस प्यासी गाय को जल पीते हुए हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा। इसलिए राजा को यह दुख सहना पड़ रहा है। एकादशी के दिन भूखा रहने से तो यह राजा बन गया और प्यासी गो को जल से पीते हुए हटाने से पुत्र का वियोग भोग रहा है, पुत्र का दुख भोग रहा है। ऐसा सुनकर सब लोग कहने लगे, हे ऋषि, शास्त्रों में पापों का प्रायश्चित भी लिखा होगा, इसलिए राजा का यह पाप नष्ट हो जाए तो आप कोई ऐसा उपाय बताइए। लोमेश ऋषि कहने लगे, श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी को, जिसे पुत्रदा एकादशी कहते हैं, तुम सब लोग व्रत करो और रात्रि को जागरण भी करो। इससे राजा का यह पूर्व जन्म का पाप अवश्य नष्ट हो जाएगा, साथ ही राजा को पुत्र की प्राप्ति भी हो जाएगी। लोमेश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर मंत्रियों सहित सारी प्रजा नगर वापिस लौट आई और श्रावण शुक्ला एकादशी आई तो लोमेश ऋषि की आज्ञानुसार राजा सहित सब ने पुत्रदा एकादशी का व्रत किया और जागरण भी किया। इसके पश्चात द्वादशी के दिन इसके पुण्य का फल राजा को दे दिया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव काल समाप्त होने पर उसका एक बड़ा तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। इसलिए हे राजन, इस श्रावण शुक्ला एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी पड़ा। इसलिए संतान के सुख की इच्छा रखने वाले इस व्रत को अवश्य करें। इसके महात्म को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और इस लोक में संतान सुख भोग कर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त हो जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 5 को सुबह स्नान करके संकल्प लेना है, पूजा विधि करनी है करके, और 6 को पालन करना है और रात को जागरण अवश्य करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का स्मरण करना है। पुत्र चाहने वाले को पुत्र की प्राप्ति अवश्य होगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। राधे राधे।